वो एक सिर्फ एग्जाम्पल सेट करना था कि यार अगर टीम के डिसिप्लिन को आप फॉलो नहीं करोगे तो हम किस तरह से हाई स्टैंडर्ड्स डिमांड कर सकते हैं पिच पे, अगर आप पिच के बाहर स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहे हो। वो 1-2 साल तक वो बहुत ग्रो पे खेले, मतलब वो बहुत उरूज पे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो वो दोबारा से अपनी मेहनत मज़दूरी में लग जाते हैं, या कोचेज़ ऐसे जिनसे मैं खुद मिली भी हूँ, तो उनका बिल्कुल हालत ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं कि लाइक मैं वो रिग्रेट करते हैं। स्पोर्ट आपको सिखाता है कि मुश्किल वक्त में कैसे रहना है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, भाईचारगी सिखाता है। आपके नेशन में यही सारी चीज़ें इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है, सो अगर आप इसको दूसरे एंगल से सोचें। तो आपकी जो एकेडमी कराची यूनाइटेड है, वो डिफरेंट सेक्टर के लोगों के साथ कनेक्ट है। मलीर हो गया, लियारी है, औरंगी है, बल्दिया है। तो आप लोग उन बच्चों को कैसा मैनेज करते हो? क्या वो बच्चे सिर्फ़ हॉबी के थ्रू आते हैं आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, क्योंकि कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और आज स्टेडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, फ़ुटबॉल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि जिसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो आज हमारे साथ स्टेडियो में बहुत ही यंग पर्सन है जो फ़ुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं, एज़ अ मैनेजर काम कर रहे हैं, और वो फर्स्ट हेड टीम कोच है। तो आपसे मिलाते हैं हमदान शेख से। कैसे हैं हमदान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू बुलाने के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त शुक्रिया। दिया, बुलाया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हमें स्टार्टिंग में फ़ुटबॉल की हिस्ट्री बताएँ, पाकिस्तान फ़ुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में बताएँ। आई थिंक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, और मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगी, तो मैं थोड़ा सा रॉ जवाब दूंगा। यूजुअली ये स्पोर्ट इंग्लैंड में काफ़ी खेला जाता था, और हमारा भी क्योंकि एक ब्रिटिश कल्चर था, तो इवन प्री डेटेड हमारे जो इंडिपेंडेंस थी उससे पहले से भी जो है वो फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर था। तो अगर आप उस वक्त, जब हम तो एक ही थे, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, जो इंडिया के साइड की टीम्स हैं, वो रेगुलरली और काफ़ी अच्छे लेवल पे फुटबॉल उस साइड पे खेल भी रही थी। फिर आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी मैं गलत हूँ शायद, बट आई थिंक कायद आज़म वॉज अ पेट्रन फॉर फुटबॉल। और फिर फिर एक, जब हम 80s में आ रहे थे, अर्ली 80s के अंदर, आपकी टीम एक्चुअली compete कर पा रही थी ईरान से, जो आज हम ईरान के आई के भी करीब नहीं है। उस टाइम पे आप कंटिन्यूसली compete कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली सिंस 2012, जब से मैं एक्टिवली कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम ने गिनती के मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उसका मेजर रीज़न ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पार्टीज़ के बीच में फड्डे, इलेक्शन के बीच में प्रॉब्लम। तो आप इस तरह से समझें कि पूरी एक जनरेशन जो है ना वो वेस्ट हो चुकी है। लास्ट जनरेशन, नॉट दैट कि पिछली जनरेशन बहुत अच्छी थी, बट इससे भी काफ़ी बेहतर थे जब पुराने दौर में 90s में, अर्ली 2000 में, अगर आप हिस्ट्री को उस तरह से देखते हैं। और आप एक बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे थे एक टाइम पे, फुटबॉल डिसेंट लेवल पे खेल रहे थे, बट अब आप मीलों दूर निकल चुके हैं। नॉट दैट के उसके उसका रीज़न, एक मेजर रीज़न क्या है कि वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो हमारे गवर्निंग बॉडी में रही है। देखिए, हमारे पास जब बात फ़ुटबॉल की जाती है, तो बच्चों में वो क्रेज़ीनेस नज़र आता है कि वो फ़ुटबॉल को इतना शौक से देखते हैं, पसंद करते हैं, खेलने में पसंद करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली का वाक़या है, हमारे पास 2 इंटरनेशनल मैचेज़ हुए हैं पाकिस्तान में, बट वो इतने हाइलाइट नहीं हुए। और हमारा मतलब ये बैड लक हो सकता है, या इस चीज़ में हम कित क्यों इतने पीछे हैं, क्योंकि हमने कंबोडिया के साथ खेला, ताजिकिस्तान के साथ खेला, एक ही स्टेडियम में, जिना इंटरनेशनल एक ही स्टेडियम में हमने वो मैचेस रखे। तो वो मैचेस ना न्यूज़ में आए, ना आम लोगों तक पता चला। मतलब ये क्यों, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इतने बड़े लेवल पे लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, बट वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा। आई थिंक दो दो सवाल आपने किए। एक आपने कहा जिना स्टेडियम। आई थिंक जिना स्टेडियम करंटली पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद स्टेडियम है जो फीफा के रेगुलेशंस के मुताबिक क्वालिफाई करता है कि आप वहाँ पे इंटरनेशनल मैच खेल सकते हो। उसका रीज़न क्या, आपको स्टैंड चाहिए, आपको चेयर्स चाहिए, ड्रेसिंग रूम चाहिए, मीडिया रूम चाहिए। पीपल स्टेडियम दूसरा है का, मारीपुर रोड पे जो है कराची में, वो कर सकता है,
बट उसका फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब हुआ है, तो उसको बनने में और सही होने में 3-4 महीने का टाइम लग सकता है। तो आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ जिन्ना स्टेडियम में मैच हो सकता है। दूसरी चीज़ आपने बोली कि आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो एक डिसेंट लेवल पे हाईलाइट हुआ है, बट जो लोकल मीडिया जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये। सो मैं खुद गया था मैच देखने, आप गए थे? मैं गया था ताजिकिस्तान वाला मैच देखने। सो 22,000 लोग थे उधर स्टेडियम में एंड इट वाज अ जैम पैक स्टेडियम। सो 22,000 उनकी कैपेसिटी थी जिस पे वो सीटिंग कर सकते थे। और सीटिंग थी बट वो फीफा के रेगुलेशन के मुताबिक नहीं थी, तो 22,000 उन्होंने फिल कर दिया था। तो जिस तरह से आपने क्रेज़ की बात की, वो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। इवन कि जब हम 5-1 हार रहे थे, कोई फैंस उठ के गए नहीं थे स्टेडियम से। दे आर देयर। दे वर देयर, उन्होंने पूरा मैच देखा है। तो आई थिंक येस हेल्प करेगा अगर आप कराची के भी स्टेडियम को सही करो, लाहौर के भी करो, ताकि जो उन्हीं शहर के लोग हैं, अब जैसे लाहौर और इस्लामाबाद तो करीब-करीब है, बट कराची से इस्लामाबाद गाड़ी में 20 घंटे का रास्ता है। तो वो फैंस जो उनके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने नेशन को देखें उधर जाके। तो आई थिंक बात भी कर रहे थे कि यार उनका इरादा होगा कि वो पीपल स्टेडियम को भी सही करें, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब हमारे पास जो हमारा जो प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि वो इतना ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है कि वो जो लोकल टैलेंट है ना, क्या वो उसको प्रमोट करने में या उसकी ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है? पिछले 4 साल के अंदर, 5 सालों में 1 लीग हुई है। 1 लीग 5 सालों में। आप ये मतलब हैरानकुन बोलें या आप बोलें कि मतलब इससे ज़्यादा ख़राब हो नहीं सकता। और इसकी भी अगेन वही रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है। वो बॉडी चली गई, दूसरी आ गई, दूसरी बॉडी को 3 महीने में निकाल दिया, फिर एक और आ गया, फिर एनसी आ गया। स्टेबिलिटी आई ही नहीं है, तो लीग भी नहीं हुई है। प्लस फिर अगर आप गहराई में जाएँ, और वो हम जाना नहीं चाह रहे इस एपिसोड में, बट जो स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से कौन सी टीम्स compete करनी चाहिए, वो भी आगे पीछे है, क्लियर वो नहीं भी है। क्लियर नहीं है। तो 5 साल में 1 लीग का मतलब क्या है कि अगर मैं 20 साल का हूँ या मैं 25 साल का हूँ, तो 25 से 30 अगर एक फुटबॉल प्लेयर का पीक होता है, तो मैंने पीक तो मिस कर दिया ना अपना। और अगर मैं 17 साल का 19 साल का एक प्लेयर था, जो मैं अपने करियर के एक अच्छे लेवल पे आ रहा था, तो मेरे भी 5 साल मिस हो गए। सो आप बात कर रहे हो, आप 2 जनरेशंस को ख़राब करने की बात कर रहे हो, 5 साल लीग ना होने से, पाकिस्तान प्रीमियर लीग ना होने से। अगर आप पाकिस्तान प्रीमियर लीग से नीचे आए, और मैं बात करता हूँ ग्रास रूट्स के ऊपर, कहाँ पे आज तक मैंने तो नहीं देखा, जितने साल से मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, कि आपने फ़ोकस किया हो कि यार एक अंडर 12 की लीग हो, जो मुल्क भर में खेले, 11 साल का बच्चा खेले, 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, वो है ही नहीं। आप एक लेवल पे करते थे पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे, पाकिस्तान लेवल पे, और वो भी 5 साल में आपने नहीं किया। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो है वो हमारे प्लेयर्स compete कर सकेंगे ताजिकिस्तान से, जिस तरह कैम्बोडिया से? कैम आपकी पॉपुलेशन आपको एक इतना एक परसेंटेज बेनिफिट देती है कि आपके पास इतनी आबादी है, आपके पास पॉसिबल टैलेंट होगा। सो कभी भी अगर आप टैलेंट की बात करते हैं, तो कोई अल्लाह जर्मनी में माँ के पेट में फुटबॉलर नहीं बनाता, राइट? एवरीवन हैज़ दैट रॉ टैलेंट, हुँ, उसको पॉलिश किया जाता उसको है। पॉलिश किया जाता है। आप मुल्कों से 10-11 साल की उम्र तक compete कर सकते हैं। जैसे-जैसे एज बढ़ती रहती है, गैप यूँ होता रहता है, यूँ भी नहीं रहता, यूँ होता रहता है। सो फिर you then cannot even compete against Cambodia properly। हालाँकि कैम्बोडिया और आपका कोई कॉम्पिटिशन होना नहीं चाहिए। जिस जिस लेवल पे आपके लोग हैं, जिस तरह आपके पास डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, बट क्योंकि जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, बट सिस्टम ने उनको फेल किया है। बिल्कुल। सो अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक थिंग्स आर मच बेटर इन द लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 1 एंड अ हाफ ईयर। एक रिसर्जेंस आया पाकिस्तान फुटबॉल का, और वो जो कैम्बोडिया वाला मोमेंट था, जो कैम्बोडिया वाला मैच था, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, वो एक्चुअली आइडलाइज करेंगे उन लोगों को और उन प्लेयरों को कि यार मुझे भी फ्यूचर में आके ये बनना है, मुझे भी ये बनना है बड़े होके।
तो वो आपके क्यों क्यों हमारे नेशन में जैसे क्रिकेट की अगर आप बात करें, क्यों प्लेयर्स पे प्लेयर्स आते रहते हैं, दे हैव देयर आइडल्स। उनको पता है यार मुझे इस जैसा बनना है, मुझे वसीम अकरम की बॉलिंग कॉपी करनी है, मुझे शोएब की करनी है, मुझे इमामुल हक बनना है, बाबर बनना है। तो वो क्योंकि देखते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे तो जब आप सोचे क्लियर नहीं है। 7-8 साल बाद तो मैच हुआ है पहला, 2015 में आई थिंक लास्ट मैच हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब अगर मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है पाकिस्तान को खेलते हुए। तो मेरे लिए 6-1 हारे या 5-1 जीते, इट वाज द सेम मोमेंट फॉर मी कि यार मैं अपने मुल्क को देख सकता हूँ, मैं नेशनल एंथम में खड़ा हो सकता हूँ वहाँ पे सबके साथ। वो मोमेंट्स ना आप एज अ फुटबॉल फैन रिलिश करते हैं। तो आई थिंक एक रिसर्जेंस आया, आई जस्ट होप कि हम कंटिन्यू करें। मतलब बीइंग अ लियारियन के मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं बचपन से ही देखती हूँ क्योंकि मेरा फैमिली ही फुटबॉल बैकग्राउंड से आता है। सारे फुटबॉल खेलते थे एज़ अ कोच, और सामने जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ उनमें एक डिफरेंट सा टैलेंट होता है। अभी हमारे पास एक केस बहुत हाइलाइटेड था क्योंकि बीइंग अ एक्टिविस्ट मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करती हूँ, तो लोगों ने मुझे इस बात पे बोला कि माहिन व्हाई यू आर नॉट मेकिंग द वीडियोज़, क्योंकि एक रिपोर्ट आई। अब मुझे उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि मैं बिना इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को आगे नहीं ले जा सकती हूँ, बट आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकूँ और बाकी भी बच्चों के लिए मैं क्लियर कर सकूँ कि अभी जो रिसेंटली एक वीडियो आया है कि पाकिस्तान की जो टीम से जो इंटरनेशनल compete करने गए तो वहाँ से क्यों सिर्फ 4 लड़कों को निकाला गया, वो ही सिर्फ बलोच थे एंड दे आर फ्रॉम दिलयारीज। तो ये क्या इशू था? क्योंकि वो अभी हाँ, नेशनल टीम अभी से अभी 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 नेशनल यार टीम की बात है। मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूँ। मेरा खुद मेरे जो कुछ करीबी दोस्त हैं वो लियारी से हैं। मैं आपसे दानियाल की बात कर रहा था। दानियाल मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं लियारी भी मेरे के। सो इस बार ये जो आप इन 4 के पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, उन 4 में से 2 पठान भी थे एक्चुअली। और 4 बलोच नहीं थे। नहीं थे। सो वहीद था, मोइन था, अ, एक और गोलकीपर है इस्लामाबाद का, लेकिन वो एक्चुअली इन दोनों का प्रॉब्लम क्या था। और इट वाज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन ओके। कि दे वर asked to stay and take part in the team meeting, but they got late due to their own personal commitments. तो कोई आई कैन प्रॉमिस यू ऑन दिस वन, करंट कोच की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो गोरा है, ही डजंट इवन नो कि कौन लियारी और कहाँ लियारी और कहाँ मलीर। तो यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं थी, उसने खाली इनको नहीं, उसने अपने कैंप में और भी 1-2 प्लेयर्स के साथ इस तरह एलिमिनेट से कर किया दिया था। क्योंकि सो नथिंग अगेंस्ट देम। क्योंकि यस, ये प्रीवियस सवाल आप मुझे आपसे इसलिए पूछना था कि समहाउ लोगों के माइंडसेट में एक फिर, इतनी और सॉरी नफरत। सॉरी मैं आपकी बात हाँ, काट रहा हूँ, नेक्स्ट गेम में फिर उनको बुला भी लिया था। अच्छा बुला लेता, इसके बारे में यस कोई यस, नहीं बोले, वीडियो कोई नहीं भी है, नहीं कोई बोलेगा, नहीं बोल रहा। क्योंकि हाँ, सिर्फ तासुब फैलाने का एक शौक है। एग्जैक्टली इसीलिए तो मैंने आपसे ये नहीं सवाल है। पूछा कि सो मैं आपको बता देता हाँ। हूँ, वहीद और मोइन थे 2 प्लेयर। वहीद एक्चुअली कराची नाइट की एकेडमी का प्लेयर है, रह अच्छा, चुका है, आपकी एकेडमी का। अब नहीं है, हाँ। क्योंकि ही इज 20 राइट नाउ। वो था, और मुझे मुझे इसलिए पता है कि मेरा उनसे ताल्लुक भी है। तो खैर वो थे, और फिर उनको जो है वो सऊदी अरेबिया के गेम के लिए उनको टीम से वापस भेज दिया था, बट जब ताजिकिस्तान का गेम हुआ था उनको वापस बुला लिया था। और दूसरे प्लेयर मोइन थे। तो वो एक सिर्फ एग्जाम्पल सेट करना था कि यार अगर टीम के डिसिप्लिन को आप फॉलो नहीं करोगे तो हम किस तरह से हाई स्टैंडर्ड्स डिमांड कर सकते हैं पिच पे, अगर आप पिच के बाहर स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर रहे हो। तो फिर उनको वापस बुला लिया था, क्योंकि कोई उसको, और अगर कोई इस तरह का तासुब होता कोच के दिमाग, तो वो वापस नहीं बुलाता। नहीं बुलाता बिल्कुल। उसे तो नेक्स्ट गेम में ही बुला लिया, नेक्स्ट गेम में, और फर्स्ट गेम में 5 दिन का डिफरेंस था। समझिए आप, सो यानी 3 दिन पहले उसको कट किया और फिर 5th डे पे वापस बुला लिया कि यार आ जाओ क्योंकि ज्वाइन करो। असल में ऐसा मुझे फील होता है कि लोग ये इन केसेस को इसलिए हाईलाइट करते हैं, एक तो ऑलरेडी हम हेट फैलाते हैं, मतलब हमारे दिलों में नफरत, तासुब पसंद, हम ऐसी कौम है ना, हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो मुझे पर्सनली आपसे ये सवाल पूछना था कि क्यों हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अब जो पॉजिटिव चीज़ें उनको हम हाईलाइट नहीं करते। सेम एज फुटबॉल का यही है, क्योंकि अब जब हम फुटबॉल की बातें करते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, वो इतना क्रिकेट को हाईलाइट करता है, इवन फुटबॉल पे वो इतनी हाईलाइट नहीं होती जा रही। उसकी वजह क्या हो सकती है? वो हम भी हो सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे कुछ और लोग भी हो सकते हैं, या स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक अगर आप इसको देखें तो कभी भी अगर आप एक रेवोल्यूशन की बात करें, या जो आप बोलें कि यार ज़ीरो से मेन स्ट्रीम पे आए, आई थिंक सबका एक रोल है। आपका एक रोल है जो आप अभी अदा कर रही हैं
कि आप बुला के आप अवेयरनेस की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह से एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर का भी रोल है कि वो लेके जाए, और यस फिर लार्जर स्ट्रक्चर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनका भी रोल है कि वो आप उसको उसी तरह से कवरेज दें। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 15 to 20 years सिर्फ सिवाय क्रिकेट के हमने किसी भी स्पोर्ट को वो वैल्यू दी ही नहीं है, चाहे वो हॉकी हो या स्क्वॉश हो। चलो फुटबॉल में तो आप कभी भी उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं, हॉकी में तो यू वर द बेस्ट टीम, आपने गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफीज जीती हैं। स्क्वॉश में आपके पास एक रिकॉर्ड है जो कि आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने तोड़ा है, जो जान खान और जहांगीर खान का रिकॉर्ड है। तो नहीं पता लोगों को इसके बारे वो उन्होंने वो आप देखें ना, क्रिकेट ने कम्प्लीटली उसको ओवरटेक कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज, मे बी मोर मनी, मे बी पॉसिबली मोर मनी, नो आइडिया कि उसका क्या एग्जैक्ट रीज़न है। बट जहाँ तक फुटबॉल की बात है, लोकल मीडिया में आई डोंट नो उसका सही टर्म क्या है, बट करंट जनरेशन का अच्छा खासा रुझान है फुटबॉल के ऊपर। सो जब भी मैं आपसे इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, 22,000 फिल्ड अप स्टेडियम, ट्यूसडे 2 PM, वर्किंग डे, स्कूल डे, और उसमें बच्चे, बड़े, सब आंटी, अंकल, लड़के लड़कियां सब मौजूद थे। सो ये एक फर्स्ट स्टेप है कि यार अगर आप दोपहर को 2 बजे स्टेडियम भर सकते हो तो पॉसिबली पोटेंशियल कितना है और लोगों के इंटरेस्ट कितना है इस चीज़ के अंदर। सो आई थिंक आई जस्ट होप कि पॉजिटिवली ये चीज़ बढ़ती रहे, हाईलाइट होती रहे, और ऐसा ना हो कि सब जब एक मैच हो तो हाईलाइट हो, हमें बात करना रुकना नहीं चाहिए। तो मतलब अभी मैं देखती हूँ, मेरा अपना एनालिसिस है, मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर पे फुटबॉल पे काम किया जा रहा है वो इदारे तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके साथ जितने प्लेयर्स कनेक्ट हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लियारी के बच्चे थे, लियारी के अगर भी बच्चे थे, मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, वहाँ पे भी लड़कियाँ बहुत शौक से फुटबॉल खेलती है। मीरल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, एंड वो कितनी एक्टिवली उसकी पूरी फैमिली फुटबॉल में इंगेज है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वो बच्चे खेल रहे हैं, बट समहाउ जब हम देखते हैं कि वो 1-2 साल तक वो बहुत ग्रो पे खेले, मतलब वो बहुत उरूज पे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो वो दोबारा से अपनी मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं, या कोचेज़ ऐसे हैं जिनसे मैं खुद मिली भी हूँ तो उनका बिल्कुल हालत ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं कि लाइक मैं वो रिग्रेट करते हैं कि क्यों हमने अपने इतने साल फुटबॉल में दिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जितने जो प्राइवेट सेक्टर पे टीम्स चल रही हैं, जो काम मैनेजमेंट की चल रही है, क्या वो अपने बेनिफिट्स पे ही काम कर रहे हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म बेस पे क्यों काम नहीं कर रहे फुटबॉल के रिलेटेड? प्राइवेट सेक्टर्स नहीं जी, कर जी, रहा है। प्राइवेट से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही है हमारे यार पास। देखिए, हर जो भी फुटबॉल को प्राइवेटली कर रहा है वो प्योरली पैशन के लिए कर रहा है, फुटबॉल से मोहब्बत के लिए कर रहा है। क्योंकि अगर आप उसको इस तरह समझें, फुटबॉल से आप पैसा बना नहीं सकते हो, आपके पास बहुत कम चांसेस हैं आप पैसा बनाओ। उसका एक मेजर रीज़न क्या है कि आपके पास का इकोसिस्टम सही मौजूद नहीं है कि जिससे आप फुटबॉल में पैसा बनाओ। ठीक है, सो जो भी कर रहा है वो कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आती है कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, फुटबॉल। सो ऑन एन एवरेज बाहर के लोग बोलते हैं और फुटबॉल बॉडीज़ बोलती हैं कि एक प्लेयर को तकरीबन तकरीबन 1500 से 2200 मील्स खानी चाहिए साल के अंदर। आप यहाँ पे मैथ कर लें, हमारे कौम में एक दिन का खाना नहीं एक दिन मिलता। का 2 वक्त का खाना सही से नहीं खा रहे हैं। ठीक है, सो हम 600 मील्स या 700 मील्स पे हैं, और वो बोल रहे हैं एवरेज मिनिमम इज 1500 to 2200 मील्स इन अ ईयर फॉर द फुटबॉलर टू ग्रो प्रॉपरली, कि उसके मसल सही से ग्रो करें ताकि उसकी बॉडी कोप कर सके। फिजिकल स्पोर्ट है ये, बार बार मैं टक्कर खा रहा हूँ किसी में, मेरी बॉडी में उतनी जान, उतनी एनर्जी, इंजरी से रिकवरी के लिए उतनी एनर्जी तो प्राइवेट सेक्टर भी जो कोशिश भी कर रहा है, और अगर फिर वो यहाँ से स्ट्रगल करते हैं कि यार क्या हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। सो जैसे कराची नाइट में जहाँ मैं काम करता हूँ, और मेरे साथ आपके एक और कॉलीग भी समीर, हम लोग इस चीज़ पे एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे किस तरह से हम जो हमारे एकेडमी के प्लेयर्स हैं हम उनको 3 वक्त के मील्स डेली करें। बट इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, ये इट्स अ एग्जैक्टली, ह्यूज कॉस्ट, एंड इट इज़ नॉट ईजी। एंड इट्स नॉट इजी। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे तो
फुटबॉल इज़ अ वेरी डिमांडिंग स्पोर्ट, बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है। हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि हम प्रॉपर फुटबॉलर बना सकें। एजुकेशन कितने लोगों ने की है हमारे फुटबॉल में? बहुत कम, ना बहुत होने कम, के ना बराबर। होने के बराबर। सो लोग बोलेंगे यार एजुकेशन से फुटबॉल का क्या ताल्लुक है? मैं आपको बताता हूँ क्या ताल्लुक है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, हम हमारा दिमाग फोकस करने पे मजबूर होता है एंड वी कैन ट्रेन टू बी फोकस्ड। सही है। जो कभी भी स्कूल नहीं गया है उसको फोकस करने की आदत नहीं होती है। इन अ फुटबॉल मैच 90 मिनट्स प्लस ऑल दी अदर वीक जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हो, आप उस तरह से फोकस नहीं कर सकते हो एक चीज़ के ऊपर। सो ऑटोमेटिकली फिर आप गलत फैसले लेते हो। फिर आपकी बॉडी उस तरह से नहीं है तो बॉडी और दिमाग आपका साथ नहीं देती है। तो फिर आप कैसे जो है वो फुटबॉल उस लेवल पे खेल सकते हो? सो प्राइवेट सेक्टर्स जो कर भी रहे हैं काम, वो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, वो सोचते हैं, बट दे नीड ह्यूज कैपिटल। यस। उस सो अगर आपके पास 50 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, और आप चाहते हो कि 50 बच्चे को आप प्रॉपर्ली स्पॉन्सर करो, कि वो गिव हिम द बेस्ट पॉसिबल इंग्रेडिएंट कि जिससे वो फुटबॉलर बन सके। नीड्स है एब्सोल्युटली, जो आपने सही बात बोली। कम से कम एक बच्चे का 50,000 महीने का खर्चा है। दैट इज माई असेसमेंट। 50 नहीं तो 40,000 एटलीस्ट है कि आप उसको डिसेंट एजुकेशन दो। सही है। स्कूल की फीस 10-15 हज़ार प्रॉपर होगी फीस उसकी। अगर आप दिन में 4 वक्त भी खाना प्रॉपरली खाओ, 5 खाने चाहिए, अगर आप 4 भी प्रॉपरली खाओ, कम से कम 1600 रुपये, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, है एक एक दिन का खाना। सो 30 into 1600 इज वॉट 40, मतलब आप लगा लें 45,000 तो यही होगा। सो कितने प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते अफोर्ड। अगर 50 बच्चे हैं तो एक बच्चे पे 40,000 रुपये महीने का कैसे लगाएंगे? और हमारा इकोनॉमी कितना डाउन है। इकोनॉमी इतना डाउन है, फिर आपको यू नीड स्पॉन्सरशिप और यू नीड सपोर्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। बट जनरली हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो है वो आईटी सेक्टर को सही सपोर्ट नहीं मिलता, एजुकेशन सेक्टर को नहीं मिलता। तो फिर स्पोर्ट तो एक और हमारे जिस तरह से सोचते हैं वो तो बोलते हैं स्पोर्ट्स को तो साइड पे रख दो। ऑल दो आई फील स्पोर्ट्स एज अ टूल कि जहाँ पे आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आपके बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। मैं ऑनेस्ट बात आपको बताता हूँ, मेरी जितनी ग्रूमिंग हुई है इट वाज ईदर थ्रू माय फादर और थ्रू स्पोर्ट, और माय फादर वाज द वन हु एक्चुअली पुट मी इन स्पोर्ट इन द फर्स्ट प्लेस। आई ग्रू अप watching my father play cricket घर के अंदर। he would take me to play cricket या he would buy me a football। तो मैंने जो कुछ ज़िंदगी में सीखा है, जो कुछ वो मैंने फुटबॉल से और उनसे सीखा है। सो स्पोर्ट से आप पर्सनालिटीज़ बदल सकते हो। स्पोर्ट आपको सिखाता है कि मुश्किल वक्त में कैसे रहना है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, भाईचारगी सिखाता है। आपके नेशन में यही सारी चीज़ें इस वक्त प्रॉब्लमेटिक हैं। सो अगर आप इसको दूसरे एंगल से सोचें, कंप्लीट सोशल एंगल से जिस पे आप काम करती हैं, अगर आप स्पोर्ट अपने जनरली, और मैं स्पोर्ट प्रोफेशनल स्पोर्ट की भी नहीं बात कर रहा, अगर आप रिक्रिएशनली भी स्पोर्ट को प्रॉपरली आप करें, आप देखेंगे कि पर्सनैलिटीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी हमारे यंग जनरेशन की। अभी हम सारे, हमारे बच्चे देर ऑन लैपटॉप्स एंड आईपैड्स एंड फोन्स। कैन वी समहाउ, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा एक मुहिम चलाई थी कि उनको फिजिकली स्पोर्ट्स की तरफ अपने उनके यूथ को डाइवर्ट करना है। कहाँ है हमारे एंड से ये वाला, ये एफर्ट किधर है? तो ये तो सो हम मतलब ये तो मुझे आपसे सीख मिल रही है कि हम इसको पॉलिसी में डाल सकते हैं एब्सोल्युटली। क्योंकि लास्ट थिंग, सॉरी, हाँ मैं नहीं अब इट्स ओके इट्स पॉलिसी से ओके मुझे याद आया। हाँ हमारे स्कूल्स, सो मेरे अब्बा मुझे बता रहे थे कि हमने सेंट पैट्स में पढ़ा, कह रहे थे हमारे पास 4 अलग ग्राउंड्स थे खेलने के लिए। आज स्कूल्स घर में हैं, हाँ ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए रिक्वेस्ट और भीख मांगनी पड़ती है कि प्लीज़ एक स्पोर्ट्स पीरियड प्रॉपर्ली हमें सही से करा दो, खिला दो। ना होने के सो बराबर है। फिर आप पॉलिसी की बात, और इसीलिए बैक इन दोज डेज आपके पास स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस होते थे कि यार उनको उस यंग एज से आप करे। अभी क्या है, नहीं ए लेवल्स करो, ओ लेवल्स करो। आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप करो, ठीक है, बट कहाँ है वो एम्फेसिस स्पोर्ट्स पे? जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा वो तो वैसे ही एजुकेशन से भी हाथ धो बैठ रहा है, ठीक है, और फिर वो फुटबॉल भी। सो आपको
दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर करिकुलम। Yes. एथलेटिक डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स आपके स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम होना चाहिए, जिस तरह बाहर होता है, मैंडेटरी है। करिकुलम तो अपडेट ही नहीं है हमारा, काफ़ी सालों से नहीं, क्योंकि बीइंग अ आई थिंक टीचर। आप हो हाँ, एजुकेशन सेक्टर मैं में। तो हूँ एजुकेशन सेक्टर से, हमारी तो लड़ाई सी बात कभी पे भी है। कोई हमारे उसमें, जब मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम हमारे टीचर्स कभी पूछते थे बड़े होके क्या बनोगे, आई आई वेरी क्लियरली रिमेंबर मैंने कहा था मुझे क्रिकेटर बनना है, ठीक है। बचपन से ही। तो डिस्करेज करते हैं, या मतलब आपको उस तरह से लाइट, या मैं अभी भी अगर किसी को जाके बोलता हूँ कि मैं फुटबॉल कोच करता हूँ, तो वो मुझे सबसे पहले उस नज़र से देखते हैं फुटबॉल कोच क्या करोगे, छोड़ो। तो कल्चरली नहीं है हमारे पास उस तरह से उसको करना। सो आई थिंक ये एक मेजर एलिमेंट है जिसकी वजह से आप हम अच्छी पर्सनैलिटीज़ नहीं बना रहे। ये मेरी स्टडी है, ये मेरी लर्निंग है। बहुत बड़ा रिस्क है ना कि आप मतलब लाइक मुझे आपके पर्सनल के बारे में बात करनी है, आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से। लाइक आपने ऐसे अपनी यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बताया कि फुटबॉल से हम पैसा नहीं कमा सकते, लाइक ये करियर कितना रिस्की करियर है, और आपने इस करियर में आप आए क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर, जो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई हासिल की, तो फैमिली का कैसा प्रेशर था कि उनको मनाना मतलब आपके लिए कितना मुश्किल था, या तो आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे कि आपको ईज़िली आप आ गए? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना प्रिविलेज था कि मेरे घर पे 3 वक़्त खाना अवेलेबल। हमेशा अवेलेबल होता था। तो मैं कोई कोई भी ये बात नहीं कहना चाह रहा कि मैं रोड से उठ के आया हूँ और फिर भी मैंने फ़ुटबॉल में कुछ किया है। नो, वो नहीं होता मेरे पास तो पॉसिबली शायद मेरे लिए भी उतनी ही मुश्किल होती। बट ऐसा नहीं था कि ठीक है, खाना था, बट इर्द-गिर्द मुझे मुझे और जो कि बिल्कुल सही चीज़ है, वो मुझे मेरे फ़ादर ने बोला था कि ठीक है, अगर तुम इस फ़ील्ड में जा रहे हो तो देन यू हैव टू अर्न योरसेल्फ इस बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा जो मुझे घर में। और बाय द वे, ये सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी सहूलत है। उसके अलावा जो भी अलग से करना है वो खुद करना है। तो ये नहीं कह रहा कि कोई मुश्किल नहीं थी, बट यस थी। सेकेंडली मुश्किल ये थी कि उनको इस चीज़ पे कन्विंस करना कि मैं इससे करियर बना सकता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करा था सो आज मैं अगर बोलूँ और मैं सोचूं कि मैं आज बोलता अपने घर वालों को, तो रिलेटिवली पॉसिबल थोड़ा सा आसान होता। क्योंकि जिस तरह आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल रहा है, फिर भी न्यूज़ में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। मैं उस वक़्त, जब आज से 7 साल पहले, जब मैं या 8 साल पहले मैं जब ये बात करता, तो सकता कि फुटबॉल, कौन सा फुटबॉल, क्या फुटबॉल? सो यस, मतलब मैं नहीं बोलूँगा डिस्करेज किया था, बट वो कोशिश ये कर रहे थे कि रियलिटी किस तरह से मुझे बताई जाए। और मैं, यस, मुझे पता है रियलिटी क्या है, बट यू हैव टू डेयर टू ड्रीम। एंड आई थॉट कि मैं कुछ कर सकता हूँ फुटबॉल इस में। फुटबॉल में। तो यस, इट वाज़न्ट द मोस्ट ईज़ी थिंग, बट दे स्टिल सपोर्टेड मी इनडायरेक्टली इवन। क्या आपकी जो 7-8 साल की जर्नी है, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बैक स्टेप कर लूँ या मैं पीछे हट जाऊँ, या कोई ऐसी मेमोरी जिससे आप बिल्कुल मायूस हो गए, लाइक होपलेस? क्योंकि पाकिस्तान में हम फुटबॉल के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं कि इतना ग्रो नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, तो ऐसा कोई वाक़या अगर आप। आई थिंक वाकया नहीं, बट मल्टीपल टाइम जिस तरह से थॉट आता है, ये नहीं थॉट आता कि मैं पीछे हट जाऊं, बट ये थॉट आता है कि यार हम कितने लाइट ईयर्स पीछे हैं उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो कभी कभार फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फिर मतलब बोलता है यार इतना करके भी हम पहुँच नहीं पा रहे। बट अल्टीमेटली मैंने फुटबॉल से ही सीखा है, हार्डशिप्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अगर फुटबॉल में नहीं होगी तो कहीं और, किसी और लाइफ के वॉक ऑफ लाइफ में होगा। तो आ, मुश्किल ख़त्म कहीं पे भी नहीं होगी और हार्ड वर्क कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगा। तो आई थिंक लेट्स, हुआ है कभी कभार आप मायूस होते हो, बट ऐसा नहीं होता कि मैं फ़ुटबॉल छोड़ दूँ। आई डोंट थिंक ऐसा होता है कि मैं फ़ुटबॉल छोड़ दूँ। हमदन, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, एज अ मैनेजर आप काम कर रहे हो, आप फर्स्ट हेड कोच भी थे, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपकी जो एकेडमी कराची यूनाइटेड है वो डिफरेंट सेक्टर के लोगों के साथ कनेक्ट है। मलीर हो गया, लियारी है, औरंगी है, बल्दिया है। तो आप लोग उन बच्चों को कैसा मैनेज करते हो? क्या वो बच्चे सिर्फ हॉबी के थ्रू आते हैं आपके साथ, मतलब एक करिकुलम के बेस पे आते हैं आपके पास फुटबॉल खेलते हैं, कि आपकी एकेडमी उनको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक ऐसे प्लेयर बनाए कि वो वहाँ तक भी कम्पीट कर सकते, वो हमें उसके बारे में तो 10 सेंटर्स हैं, ठीक है।
पूरे शहर में फैले हुए, जैसे मलीर, औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया, ओल्ड गोलीमार, इन सारी जगहों पे। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ सेंटर्स में उनको फ्री कोचिंग मिलती है। फिर क्या होता है वहाँ सेंटर्स से और उन इलाकों में जो और अच्छे प्लेयर होते हैं, जो बेस्ट टैलेंट होता है, उनको हम अकेडमी लेके आते हैं। जब हम उनको अकेडमी लेके आते हैं तो अकेडमी के अंदर उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाता है। उनको हम घरों से उनके पिक करते हैं, उनको लेके आते हैं यहाँ पे, और उनके साथ फिर अकेडमी में हम काम करते हैं। सो हमारे अकेडमी से टोटल 27 प्लेयर्स, मेल फीमेल मिला के, नेशनल टीम के लिए जो है ना वो उनको सेलेक्ट हुए हैं। एज ग्रुप टीम्स होके, यानी अंडर 16 टीम, अंडर 17, अंडर 19, मेंस टीम, वो उतनी बार जो है ना हमारे प्लेयरों को बुलाया, यानी 27 टोटल टाइम्स। सो यस, मतलब अगर आप इस तरह से एक रेशो देखें, 2018 के अंदर जो पाकिस्तान की अंडर 16 टीम सैफ चैम्पियनशिप खेली थी, उसमें से 18 के स्क्वाड में से 6 प्लेयर KU अकेडमी ग्रेजुएट्स थे। तो एक रिलेटिवली बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो यस, उन एजेस तक जो है वो है, बट अगेन हमें चैलेंज मेजरली आता है 15-16 के बाद, जो जिस तरह से मैंने आपको न्यूट्रिशन की बात की और वो सारा। बट आई थिंक हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से उस गैप को रिड्यूस कर सकें थ्रू बेटर फिजिकल ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ किस तरह से जिम का उनको क्या काम करना है, क्या न्यूट्रिशन देनी है, काम कर रहे हैं। बट इट्स अ चैलेंज टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे सच बात बोलूँ तो। इस तरह से हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर इसी स्ट्रक्चर में हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कंपटीशन के ऊपर। तो साल में हमारी एक यूथ लीग होती है जो समीर भी जिसको मैनेज करता है पूरा। उसमें क्या होता है, हमारे जितने सेंटर्स होते हैं और कुछ और इन कम्युनिटीज़ की टीम, वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में compete करते हैं। तो फिर पूरा एक लीग चलता है, 3 महीने 4 महीने का लीग होता है। तो फिर उनकी इंटरफेसिंग भी होती है, फिर उससे उनको कंपटीशन भी मिलता है जो ज़रूरी है। जिस तरह हम PPL की बात कर रहे थे, उसी तरह से उनको कंपटीशन मिलता है। यस, और फिर वो उस कंपटीशन से भी फिर हम प्लेयर मज़ीद रिक्रूट करते हैं हमारे एकेडमी के लिए। सो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चलता है। ये हमने सिस्टम इसका पूरा बनाया हुआ है। क्या आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम चैलेंज करेगा? क्योंकि आगे की आने वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग की बात करूँ या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से बात करूँ, क्या आपका जो सिस्टम उनको चैलेंज करेगा? उनके साथ एक एक उम्मीद क्या आपको नज़र आता है उसमें? क्या किसके बारे में देखिए, आप मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर आप फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, राइट, और आप इंटरनेशनल लेवल फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो रियलिटी है, सच्चाई। वो सच्चाई ये है कि दुनिया भर के अंदर अगर 100 बच्चे खेलते हैं तो उनमें से एक निकलता है। ये दुनिया भर का रेशो है, ठीक है। हमारे पास भी ये रेशो शायद 200 और 300 में एक है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन नहीं है, खाना पीना सही नहीं है, ग्रूमिंग नहीं सही है, तो ये एक रियलिटी है जो हमें उसके फेस बारे में करना? अवेयर अवेयर रहना पड़ता है। बाकी दूसरी चीज़ जो जो जिस तरह से मैंने आपको बात की थी कि हम एकेडमी में कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी एजुकेशन और फूड कवर करें। अगर हम उस लेवल पे पहुंच गए कि हम रेगुलरली 50 लोगों को, 50 प्लेयर्स को हम उनकी इन नीड्स को हम प्रॉपरली कर सकते हैं, फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है कि हम प्लेयर्स उस लेवल के प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। बट यस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। उससे हम अपने चांसेस को बढ़ा देंगे। अगर पहले चांस 20% है तो इसके बाद 50% हो जाएगा। समझ गए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो यस, कीप होपिंग। मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि हमें अच्छे लोग इर्द गिर्द हमारे सिस्टम में आते रहें। सो जैसे मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम्स को हम बेहतर करें कि जिससे हमारे फुटबॉलर बेहतर हो सकें, तो हमें वो लोग चाहिए जो उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। उनको संभालें, उनको सही स्कूल्स में एंटर करें, उस तरह से पैशनेटली बच्चों के बारे में सोचें। सो जैसे दानियाल का मैं आपको नाम लेता हूँ, कैसर है, समीर है, माज़न है। अब समीर से हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, हम उनकी एजुकेशन पे बात करते हैं और मैं बोलता हूँ कि यार हमें बेहतर इंसान बनाने हैं, ठीक है? बिल्कुल। फुटबॉलर तो बनाना ही बनाना है, बट अगर हमने बेहतर उसको इंसान भी बना दिया
तो वो भी अगर एक बंदा भी बेहतर होता है और वो 10 को मज़ीद इम्पैक्ट करता है, तो अल्टीमेटली आप 11 लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो बिल्कुल। और आपके माशरे में, आपके सोसाइटी के अंदर अच्छे लोगों की कमी है और उसमें हम सब शामिल हैं। सिस्टम हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, बट सिस्टम को भी अल्टीमेटली कौन चलाता है? इंसान चलाता है। सो अगर हमने इंसान बेहतर कर दिया, ट्रैफिक पुलिस की अगर आप मिसाल लें, ट्रैफिक पुलिस वाले को पहले चालान का सिस्टम होता था, वो देता था, आप जाते थे, जमजमा बिल भरते थे, वो होता था कि यार ठीक है अभी कौन करे, तो अब आपने उनको ऑटोमेटेड एक दे दिया सिस्टम के डिवाइस दे दिया कि यार वहीं पेमेंट करो, वहीं रिसीट लो सारा। बट अभी भी आप मुझे बताएं क्या रिश्वत नहीं होती है? क्योंकि इंसान का प्रॉब्लम है, हम रिश्वत दे रहे हैं ना हम भी। 500 रुपये का चालान है, 300 रुपये दे के रिश्वत दे दो और जान छुड़ा दो। हम सिग्नल तोड़ रहे हैं ना रेगुलरली अभी भी, हम में मैं भी हूँ सबसे पहला बंदा। सो हम अगर लोग इंसान सही हो जाएंगे, सिस्टम सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप इर्द गिर्द देखेंगे बेहतर इंसान, बेहतर प्रोफेशनल्स, ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स। ऑनेस्टी इज सच अ ह्यूज थिंग। ऑनेस्टी को हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि सच बोलना कि यार मैंने खाना खाया नहीं खाया। मेरी नज़र में ऑनेस्टी का ये एक छोटा सा एलिमेंट है। ऑनेस्टी ये है कि क्या मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट हूँ। अगर मुझे रात को 9 बजे सोना है ताकि मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाऊँ, क्या मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम के साथ कि यार मैं चोरी तो नहीं कर रहा, उसके अंदर 2 नंबरी तो नहीं कर रहा? तो ये हमारा एम, हमारा टारगेट ये है, हम इस तरह का इंसान बनाए। फिर फुटबॉलर सेकेंडरी है, बट इट्स अ ह्यूज चैलेंज है यार, बहुत चैलेंज है ये। लाइक एजुकेशन, कम्युनिकेट करना पेरेंट्स से, स्कूल सिस्टम में लिएस करना, क्योंकि पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए। आप उस बैकग्राउंड में रहती हैं, हम लड़ रहे होते हैं उनके साथ कि यार करो। तो ये ओवरऑल चैलेंज है और हम और लोग चाहते हैं आप जैसे, जिनके मैंने नाम लिए, वो जैसे वो लोग और आए और वो इस चीज़ को, इस पाकिस्तान फुटबॉल के इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें मेरी नज़र में सबसे बड़ा एलिमेंट प्लेयर है। अगर प्लेयर नहीं है तो फुटबॉल नहीं नहीं है, बिल्कुल। है। सो कैन वी मेक बेटर ह्यूमन बींग्स एंड अल्टीमेटली बेटर ह्यूमन बींग्स एंड देन फुटबॉलर्स एज वेल। हमदन, मेरा एक आपसे ये सवाल है, क्योंकि समहाउ हमारा जो शो है, क्योंकि फुटबॉल से यंग बच्चे बहुत कनेक्ट होते हैं, मुझे ये फील होता है कि यंग बच्चों को इसके बारे में सुनना और इसके बारे में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो क्या आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि फुटबॉल को एज अ फील्ड हम लेके आगे जा सकते हैं, या उसको एक हम करिकुलम के साथ एक एक्टिविटी बना के उसको एक हॉबी बना के लेकर आए, क्योंकि इसका स्कोप क्या है देखिए, पाकिस्तान में? आई थिंक वन वे और दी अदर स्पोर्ट्स, मैं इसमें फुटबॉल को नहीं खाली, मैं दो पार्ट में करूँगा। आई थिंक स्पोर्ट्स आपके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, आपके स्कूल्स का, आपके मदारिस का, आपके इंस्टीट्यूट्स लेकिन वो का। नहीं है। उस तरह से नहीं है। लेकिन अभी के दौर पे, मतलब आपको बहुत यंग बच्चे देख रहे होंगे, आप उनको, मतलब मेरा या ये है कि उनका स्कोप नहीं है, तो क्या आई उनको थिंक देखिए आना स्कोप, चाहिए इसकी फील्ड में, या आप साइड पे रखना चाहिए, मतलब एक नहीं, पार्ट टाइम में? देखिए देखिए हाफ एंड हाफ है। हाँ। आधा सिस्टम ने फेल किया है, आधा इंसान ने खुद भी फेल किया अपने आप को। हम यहाँ पे बात बोलते, ये सारे अक्सर इन इलाकों में जब हम जाते हैं और हम प्लेयरों से पूछते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि हमें फुटबॉलर बनना है, ठीक है। बट जब हम उन प्लेयर्स को बोलते हैं कि आओ इतने घंटे ट्रेनिंग करो, इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को गुजारो, वो नहीं करना चाहते क्योंकि इट्स हार्ड। यस। फुटबॉलर या स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, जो कि हमें कभी भी टीवी पे दिखता नहीं है, हज़ारों सेक्रीफाइस हैं जो आप, अगर आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक सेक्रीफाइस बोलूँ, रोज़ आपने 10:30 सोना है, रोज़ आपने 8 बजे उठना है, इतने गिलास पानी पीने, सिर्फ ये 3 काम मैं आपसे बोलूँ आप रोज़ करें। आपने अभी नेक्स्ट चीज़ आप क्या बोलेंगे, यार अब मेरी एक शादी आ रही है, दावत में जाना है, 12 बजे 1 बजे से पहले तो मैं घर ही नहीं आ सकती, 11 बजे खाना खाया तो 3 बजे तक तो नींद नहीं आएगी, पेट भारी है। वो फुटबॉलर ये सारे सेक्रीफाइसेस करने को, ये एक बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस है। जब हम प्लेयर्स को ये बात बोलते हैं कि ये सेक्रीफाइस नॉर्मल हिस्सा है, उनके लिए ये बात बहुत अनोखी लगती है। उसका एक और रीज़न है, क्योंकि उन्होंने इतने रोल मॉडल्स को ये करते हुए नहीं देखा है। यस, क्रिकेट में हम देख रहे हैं यार वो कर रहा है क्योंकि वो एक, पर हमने यहाँ उनको नहीं देखा करते हुए। सो आधा यस सिस्टम ने फेल किया है, बट जब हम उन प्लेयर्स को गाइड भी करने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
चलो मेरे पाप मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ, या हम कितने हमारे एकेडमी में कुछ प्रिविलेज बच्चे भी आते हैं, तो वो मेरे से अब जब क्लोजर कहते हैं मैं कितना गोश्त और खाऊं, मुझे नहीं दिल हो रहा, मैं नहीं खाना चाह रहा खाना। सो वो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है कि यार आप इतना खाओ, रोज इतना ट्रेनिंग करो, रोज इस टाइम पे बॉडी का ख्याल रखो, इस टाइम रेस्ट करो। वो चैलेंज है बहुत बड़ा, वो और वो किसी को भी नहीं दिखता टीवी पे। नो वन वांट्स टू डू इट, नो वन वांट्स टू एक्चुअली वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। वो सब एंड गोल देखते हैं ना। हमारा कॉम जनरली शॉर्ट टर्म, अगर आप एक गरीब से को पकड़े ना और आप उसको बोले यार मैं तुम्हें आज 100 रुपये दूँ, गरीब या नॉर्मल आदमी को भी आप पकड़े कि मैं तुम्हें आज 1000 रुपये दूँ, या मैं तुम्हें ऐसी नौकरी लगा दूँ जो तुम्हें 2 साल बाद रेगुलरली 5000 देती रहेगी, 10,000, बोलेगा नहीं मुझे आज 500 रुपये दे दो शॉर्ट टर्म, मुझे कल फुटबॉलर बना दो, मुझे कल रोनाल्डो जैसा बना दो, मुझे उस जैसी गाड़ी दिला दो। मैंने कहा यार आप देखो तो सही, जो उसने प्रोसेस पूरा गुजारा है। और आई थिंक ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी, अगर आप एजुकेशन सिस्टम के भी फ्लॉज को देखें, आपको सिंपल बोलते हैं ये मैथ का इक्वेशन है, ये रट लो और कर लो, ये यूं होता है। आपको थॉट प्रोवोकिंग नहीं सिखाते हैं, आपको थॉट प्रोसेस नहीं सिखाते कि सोचना किस तरह से चाहिए। कम स्कूल से वही एक मैट्रिक में क्या है, ये सवालात हैं, यही रट्टा लगा लो, इनमें से रट्टा लगा लो। सो माइंडसेट नहीं सो बनाते ना आपको हम कभी लोग। भी सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे, कम कर रहे, प्रोसेस ओरिएंटेड काम नहीं करवाना चाह रहे। सो ओवरऑल सिस्टमेटिकली जिसका हमारे कॉम के पार्ट है स्पोर्ट्स एजुकेशन, वो दोनों एलिमेंट में आप कितने सालों में आपके कितने लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं आपने। एग्जैक्टली। लीव फुटबॉल। बिल्कुल हमदन, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि हम लोगों के माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि हम उनमें ये नहीं सिखाते कि क्वेश्चन कैसे रेज करूँ, एब्सोल्युटली। कि वो क्वेश्चन रेज ही नहीं करते, वो उसी क्वेश्चन को ही बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्यों नहीं रेस करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम अगर स्कूल में किसी से क्वेश्चन करें तो बोलते थे यार तुम इतने डेढ़ होशियार हो गए, तुम सवाल पूछोगे। समझना बोलता है यार ओके, डर बिठा देते हैं ना कि नहीं आप नहीं पूछो पूछ नहीं सकते। पूछो। सो मेरी नेचर है क्यों पूछना हमेशा कि यार क्यों। सो मेरे घर पे भी अक्सर अगर मैं अम्मी से पूछूं बहुत सवाल कर रहे हो तुम। हाँ। नहीं, सो आई थिंक आपकी कल्चरली। एक सवाल जैसे मेरे ध्यान में है, लाइक मुझे आपसे पूछना है कि आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में फुटबॉल ने कैसे चेंजेस लेकर आए? ओ माय गॉड, वाओ। हम्म। कंप्लीटली आई थिंक तो पहले के जो हमदान और भी अभी के या हमदान में, जैसे मैं बहुत बुरा लिसनर हूँ, आई एम वेरी वेरी बैड लिसनर। बट टुडे आई डिडंट फील इट। क्योंकि आई थिंक मैं 10% इम्प्रूव हुआ हूँ फुटबॉल में आके, 10% इम्प्रूव हुआ हूँ। मैं पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट इतने आसानी से नहीं करता था, बट मैं अब उस चीज़ को करता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे फुटबॉल में क्या शॉर्ट होता है, टेम्पर्ड थे क्या आप? हाँ मैं था, बट आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम अलॉट काम राइट नाउ। अगर पहले सो फुटबॉल में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ गेम टुमारो और मेरा एक मेन प्लेयर इंजर हो जाए, आई कांट ड्वेल ऑन इट, मैं उसके बारे में बार बार सोच के बातें नहीं कर सकता कि यार वो इंजर है, मुझे बहुत जल्दी हल निकालना है, ठीक है। सो ब्रेन मेरा अब इसी तरह, मेरा दिमाग इसी तरह से काम करता है, यार अभी ये प्रॉब्लम आ गई है, ओके गुड आ गई है, अब हल बताओ इसका क्या करना है, ये हल सोचो। तो मुझे क्रिटिसिज्म लेना आया है, मैं क्रिटिसिज्म लेने पे बहुत ओपन हो चुका हूँ। तो आई थिंक फुटबॉल नहीं होता तो आई डोंट नो मैं क्या होता। बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। चेंज हो गया, हाँ कंप्लीट, अगर एक वो नहीं टॉलरेंस होता, आया। टॉलरेंस 100% टॉलरेंस है। अब अगर मैं एक टीम चला रहा हूँ एक्चुअली जिसमें हमदान, मेरे सॉरी पास, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट एक मेरे माइंड में एक बात क्लिक हो गई कि हमदान में टॉलरेंस आए, अगर ये फुटबॉल को हम आम करें, स्पोर्ट को हम आम कर दें, तो कितने बच्चों में तो टॉलरेंस आएगा? 100% देखें। अब आप ये चीज़ नोट करें कि अगर एक प्लेयर टीम स्पोर्ट खेल रहा है, 15 प्लेयर्स हैं और 11 खेल रहे हैं, 4 बेंच पे हैं, 4 बेंच वाले को टॉलरेंस आएगा कि यार आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू वेट फॉर माई टर्न। उन 11 को पता चलेगा कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं किसी हार्ड वर्क की वजह से खेल रहा हूँ, सही है, तो मुझे मेहनत का सिला मिलता है, वो ज़िंदगी में मुझे एक सबक मिलेगा। और मुझे पता चलेगा अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो कोई और
आ जाएगा आगे, कम्पीट कर लेगा। कम्पीट करेगा। बट इसी एंगल पे इसी इसी चीज़ को, डायनामिक को सेम मेंटेन रखते हुए आपको स्पोर्ट या फुटबॉल ब्रदरहुड सिखाती है कि अगर आप आज नहीं खेल पा रहे हो तो दूसरा है, एंड इट टीचेस यू ट्रस्ट यस। कि यार यू शुड ट्रस्ट हिम। सो मैंने ट्रस्ट, हम एक और पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं कि मैंने फुटबॉल के बारे में क्या सीखा, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उस बारे में बात करूँगा। मैं जब फुटबॉल में आया था तो मैं सिर्फ ऑन द पिच की चीज़ों को सोचता था, बट अल्टीमेटली सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑन द ऑफ द पिच, और ये वाला टॉपिक मेरे दिल के सबसे करीब है, ऑफ द पिच, कि हम किस तरह, और मेरी आंखें अभी भी अगर आप वीडियो में दोबारा देखेंगे ना तो जल जाएंगी जब आपने ये सवाल पूछा था, क्योंकि ये दिस इज समथिंग आई, ये मेरे बहुत, यस, ये बहुत मेजर एलिमेंट जिसकी वजह से मुझे है कि यार हर बच्चे को स्पोर्ट खेलना चाहिए, और मैं फुटबॉल नहीं बोल रहा, स्पोर्ट। नहीं हमदान, आपसे मुझे मिलके और जैसे फर्स्ट टाइम मैं आपकी बातें सुन रही हूँ और लाइक आपने हमें कितने हाईलाइट किए इश्यूज़ को, फुटबॉल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हमदान की ज़िंदगी कैसे बदली। अगर पाकिस्तान के हर बच्चे में स्पोर्ट आए तो एक नफ़रत जो जो फैली हुई है, जो पाकिस्तान में बच्चों के दिलों में इंतहा पसंदी, आई थिंक वो फुटबॉल से हम हाईलाइट कर सकते हैं, फुटबॉल से बिल्कुल, नहीं अगर ख़त्म कर अगर सकते हैं। अगर अगर मिसाल के तौर पे जैसे कौम परस्ती होती है, मैं जब मैच खेल रहा हूँ उस मैच में तो मेरे जहन में थोड़ी कि ये बलोच है, पठान है, उर्दू स्पीकिंग है, ट्रस्ट कितना है ना। मजबूरी में ट्रस्ट करना पड़ता है। अल्टीमेटली फिर आपके दिमाग में ये चीज़ आना शुरू हो जाती है, भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना कि डिव- मैं अक्सर बात बोलता हूँ, फुटबॉल में 20 लोग, 20 अलग अपब्रिंगिंग्स, यस। 20 अलग दिमाग, 20 अलग फैमिलीज, 20 अलग सोच, बट सब एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। यस। दिस इज़ व्हाट लाइफ ऑल्सो टीचेस यू, दिस इज़ हाउ सोसाइटीज इम्प्रूव। ठीक है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग है, मेरा रंग अलग है, मेरी नस्ल अलग है, मेरी दिमाग अलग है, मेरी सोच अलग है, बट हम सब एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। सो मैं अक्सर बात करता हूँ पर्सपेक्टिव के ऊपर से, ठीक है। सो आपका नज़रिया, पर्सपेक्टिव नज़रिया कंप्लीटली डिफरेंट होगा, और वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आपको उस एलिमेंट पे भी सोचने पे आप मजबूर होते हो। अगर मैं सोचता हूँ कि ये पॉडकास्ट इस तरह से, ओके मैं आऊँ चलूँ, पर आप बोलो कि यार नहीं, कैमरा ऐसे सेट हो, ऐसे होना चाहिए, ये वाली लाइट हो, आपका नज़रिया अलग है, ठीक है। आपके नज़रिए से मैं यकीनन कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ, और मैं प्रोवोक हो, मेरा मेरा दिमाग उस चीज़ को सो नज़रिए बहुत ज़रूर। सो ये फुटबॉल में और इसी तरह से होता है ना, दो बंदे सेम चीज़ नहीं बोलते, दो बंदे सेम चीज़ नहीं बोलते, या चार सेम बोल रहे हैं तो पांचवा अलग चीज़ बंदा बोलता है। हम पांच छः को बोलते हैं यार तुम साइड में हो जाओ, बट मे बी यार वो एक अलग अलग तरह से सोच रहा है, और हमें उस चीज़ की भी टॉलरेंस चाहिए कि यार ज़रूरी नहीं है एक बंदा सेम तरह से सोचे, हाँ, एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक्सेप्टेंस ना। होना। सो वो ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये मैंने तो इससे सीखा है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक आपसे लाइकवाइज, जो बात करके, लाइकवाइज। एंड आई होप कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी कि वो इस फील्ड में और काम करें, एजुकेशन पे ध्यान दें। अभी हमारा जो एक सेगमेंट है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि उसमें ये मसाला जो है। हाँ, नहीं यही समझ लो, लाइक वो है ऐसा है कि अभी तक हमारे पास जितने भी गेस्ट आए हैं उन्होंने किसी ने भी वन वर्ड में आंसर नहीं किया, बस एक गेस्ट थे लास्ट वीक, वहीद नूर, उन्होंने उसको कॉम्पीट कर लिया कि वन वर्ड में आंसर किए। इट्स ऑल अबाउट यू, योर जर्नी, क्योंकि आपने हमें बहुत सीरियस टॉपिक पे हमने बात किया, एक रियलिटी बेस पे बात किया, आज हमने बहुत चीज़ों को हमने हाईलाइट किया, लेकिन अभी हम हमदान के बारे में बात करेंगे कि हमदान को क्या पसंद है, क्या करता है। आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स गो। वन वर्ड में बोलना है, देखते हैं डन। कि हमदान कर पाएगा कि नहीं। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज योर लाइक योर फेवरेट मील जो आप डेली खाना पसंद करते हैं, एंड फास्ट, बिरयानी। एंड योर डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन जहां आप जाना चाहते लंदन। हैं। योर वीकनेस, हमदान ईगो। वीकनेस, ईगो, ओके, एंड योर मोटिवेशन, फैमिली। इंस्पायरेशन, फादर। योर लव लाइफ। स्टेबल। अगर आप हमदान शेख एज अ टीम मैनेजमेंट, अगर आप एज अ कोच नहीं होते तो आज आज आप अपने आप को कहाँ देखते, क्या होते? फैशन में। फैशन में, ओ वाओ। एंड अगर आपके पास कोई अथॉरिटी मिले फुटबॉल के फील्ड में तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? इकोसिस्टम। एंड योर लास्ट मैसेज, बट इट्स यू वन कैन से वर्ड। इट, नो नो, इट्स नॉट इन वन वर्ड, बट योर लास्ट मैसेज आप दे सकते हो। एक मैसेज अगर मैं देना चाहूँ वो ये कि हम अपने कम्युनिटीज़ में देख सकते हैं
अगर फुटबॉल पे ही मैं दूँ कि कितने कुछ प्लेयर्स हैं जो आप ही के इलाकों से निकले हुए, आप ही के बैकग्राउंड से निकले हुए लोगों ने पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? उन प्लेयरों को आप देखो और उनके पीछे उन्होंने क्या काम किया है। सो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी ख़राब थी, माहौल अच्छा नहीं मिला, ठीक है? उन्हीं माहौलों से लोग निकले हैं। एक सो द बिगेस्ट मैसेज इज़ कि हार्ड वर्क ऑलवेज़ पेज़ ऑफ। कीप वर्किंग हार्ड। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये क्लीशे लगता है कि यार ये एक बात बोल देना शॉर्टकट नहीं है, बट लोगों को 8-8 साल लग जाते हैं एक एक छोटे से गोल को अचीव करने के लिए, और यही रियलिटी है। शॉर्टकट कोई भी नहीं है ज़िंदगी में। कीप वर्किंग हार्ड फॉर व्हाट यू बिलीव इन एंड व्हाट यू ड्रीम अबाउट। लेट्स गो। थैंक यू सो थैंक यू मच कि सो आपने मच। हमें टाइम थैंक दिया। यू। एंड थैंक यू फॉर बिल्कुल कॉलिंग मी। हमदान से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिली है कि हम जो सिस्टम हम चला रहे हैं उस पे हम डेफिनेटली जो इंसान है, जो इंसानों को चेंज करना चाहिए, जो माइंडसेट हम चेंज करें तो तब जाके सिस्टम प्रोग्रेस करेगा, काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदल रहे तो हम सिस्टम कभी भी नहीं बदल सकता। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, कोई स्किल है आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, या आपकी जर्नी है, तो आप हमें बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो। अगर आप फुटबॉल एकेडमी में जाना चाहते हो तो आप कराची यूनाइटेड के पेज को विजिट कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके पेज को मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें, और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।